क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी जगह भी है जहां जाने के बाद लोग कभी लौटकर नहीं आते? क्या आप उस रहस्यमयी होटल के बारे में जानना चाहेंगे जिसने अनगिनत जिंदगियों को अपनी खौफनाक दास्तान में दफन कर दिया है? आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के वीराने में बसे एक शापित होटल ब्लैक रोजिन की ओर। लेकिन याद रखें, यह सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के दीवाने हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस है को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रावली में एक वीरान और खंडहर हो चुका होटल था जिसका नाम ब्लैक रोजिन था। इसके बारे में कहा जाता था कि यह होटल शापित है। यहाँ कई दशकों से कोई भी टिकने की हिम्मत नहीं कर सका। इस होटल में कदम रखने वाले लोग या तो वापस नहीं लौटे या अगर लौटे भी तो वे किसी को पहचानने के लायक नहीं बचे। यह होटल 1956 में एक ब्रिटिश व्यापारी रिचर्ड ब्राउन ने बनवाया था। शुरुआत में यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर थी, लेकिन 1971 की एक रात ने इस होटल को हमेशा के लिए खौफ और रहस्य की जगह बना दिया। उस रात होटल में 42 मेहमान और कर्मचारी थे, लेकिन सुबह तक सबकी लाशें खून से लथपथ मिली। उनकी मौत की वजह का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का मानना है कि होटल में किसी अदृश्य शक्ति का साया है जो किसी को वहां शांति से रहने नहीं देती। 28 नवंबर 2023 को 4 दोस्त आदित्य, श्रेया, निखिल और पायल इस होटल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनका एक YouTube चैनल था जिसका नाम मिस्टीरियस है। वे खौफनाक और रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई उजागर करने के लिए जाने जाते थे। ब्लैक रोजिन की कहानी सुनी है? निखिल ने अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, लेकिन सुना है वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर है, श्रेया ने कहा। वही तो, हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। यह हमारे चैनल की अब तक की सबसे खतरनाक और रोमांचक यात्रा होगी, आदित्य ने उत्साहित होकर जवाब दिया। पायल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह खतरनाक हो सकता है। हमें इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमें इस जगह की सच्चाई पता करनी होगी, आदित्य ने सबको समझाया। 8 दिसंबर 2023 को चारों ने ब्लैक रोजिन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। होटल कस्बे से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान और घने जंगल के बीच में स्थित था। जैसे जैसे वे होटल के करीब पहुंचे, माहौल और भी डरावना होता गया। रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी और सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रात के करीब 8 बजे वे होटल पहुंचे। ब्लैक रोजिन 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काले धब्बे थे, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और छत से प्लास्टर झड़ चुका था। यह जगह सचमुच डरावनी है, पायल ने कहा। बस थोड़ा ध्यान रखना, कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत बाहर आ जाएंगे, आदित्य ने उसे भरोसा दिलाया। रात के करीब 9 बजे चारों ने होटल के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। उनके पास सिर्फ टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही उन्होंने होटल के हॉल में कदम रखा, उनके जूतों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमराई। हवा में एक सड़ी गली बदबू थी। यहां तो सच में कुछ गड़बड़ है, निखिल ने कहा। इसीलिए तो यहां आए हैं, आदित्य ने कैमरा ऑन करते हुए जवाब दिया। रात के करीब 10 बजे चारों होटल के बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था जो धूल से ढका हुआ था। अचानक पियानो की चाबियां अपने आप हिलने लगीं और एक धीमा संगीत गूंज उठा। यह क्या हो रहा है? पायल डरकर पीछे हट गई। शांत रहो, यह सब रिकॉर्ड करना जरूरी है, आदित्य ने कहा। रात के करीब पहली मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने हिम्मत करके उस कमरे के अंदर झांका। अंदर दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे और कमरे के बीच में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन है वहां? श्रेया ने डरते हुए पूछा।
कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुर्सी पर बैठी आकृति धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। रात के करीब 4 बजे चारों को महसूस हुआ कि होटल का तापमान अचानक गिर गया है। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। तभी एक तेज चीख सुनाई दी जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, आदित्य ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? पायल ने गुस्से से कहा। हम यहां इसी काम के लिए आए हैं, हमें यह करना ही होगा, आदित्य ने जवाब दिया। रात के करीब 12:30 बजे वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसके अंदर एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल और एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। यहां से निकलना होगा, यह जगह हमें मार डालेगी, पायल ने डरते हुए कहा। थोड़ा और देख लेते हैं, हो सकता है हमें कोई सुराग मिले, आदित्य ने कहा। रात के करीब 1 बज रहा। निखिल अचानक गायब हो गया। निखिल कहां गया? श्रेया ने चीखते हुए पूछा। वह यहीं था, अब वह कहां चला गया? आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा। रात के करीब 2 बजे तीनों किसी तरह होटल से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन निखिल का कोई पता नहीं चला। तीनों ने कस्बे में जाकर पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने होटल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें निखिल एक कमरे में बैठा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। यह होटल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, निखिल की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंजी। ब्लैक रोज इन आज भी अपने रहस्यमय और खौफनाक किस्सों के लिए कुख्यात है। लोग कहते हैं कि जो वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। तो यह थी ब्लैक रोज इन की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। क्या आप इस होटल में जाने की हिम्मत करेंगे या फिर इसकी दहलीज पर कदम रखने से पहले ही डर का शिकार हो जाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस है को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना डराया।